डिस्कस करने इसलिए कर रहा हूँ, अदरवाइज यू हैव सेड द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट मेथड सबने ट्राई किया होगा, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन किया था, याद है? हाँ सर। Yes, sir. तो वैसे ही किया होगा कि ओपन किया होगा x स्क्वायर माइनस 10 प्लस a इंटू एक्स प्लस 10a प्लस 1 इक्वल टू 0। इफ इट हैज इंटीग्रल रूट्स देन डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर तो पक्का ही होगा। Yes, Yes, sir. sir. बिल्कुल सही है, गुड बच्चों। सो दिस इज इक्वल्स टू परफेक्ट स्क्वायर। ओपन किया a स्क्वायर प्लस 20a प्लस 100, आई थिंक सही लिखा है, या माइनस 40a माइनस 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सो a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 100 माइनस 4 96। बट कोई अगर स्मार्ट होगा तो वो समझ में आएगा कि 100 को कंज्यूम मत करो। बताओ क्यों? तो क्योंकि Sir, 100 100 बनाना है, minus completing 10. the square. a minus 10 वही चीज minus परफेक्ट b. स्क्वायर बनाने के लिए चाहिए। कैन आई सेलेक्ट दैट? Yes, sir. Yes, sir. A minus 10. तो a माइनस 10 होल स्क्वायर हो गया, 4 को उधर ले जाता हूँ, माइनस k स्क्वायर इज 4। याद आ गया एनालिसिस? Yes, sir. Yes, sir. yes sir अब एनालिसिस करना है क्या कि दो परफेक्ट स्क्वायर जिनका डिफरेंस 4 होता है, तो तुमने परफेक्ट स्क्वायर लिख के थोड़ा सोच लिया होगा कि द ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन इज 4 and 0। ऑल ऑफ यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. बाकी ऐसे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट में ही मिलेंगे, और तुम जितना अच्छा करोगे प्रैक्टिस शीट की टफनेस भी बढ़ेगी, वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है ना? सो a माइनस 10 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। a माइनस 10 इज प्लस माइनस 2। अगर प्लस साइन लूंगा बच्चों तो आंसर कितना आ गया? 12। माइनस साइन लूंगा तो आंसर कितना आ गया? 8. तो ये मेथड 1 डन। कोई डाउट मेथड 1 में पूछ सकते हो, अभी कॉपी नहीं करना है क्योंकि ये होमवर्क क्वेश्चन है। कॉपी अगर करना भी है, तुमने गलत करा है, नहीं आया तो बाद में करोगे। क्लियर? Yes, sir. Clear. Yes, sir. तो अभी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो इस मेथड में सिर्फ। चल मेथड 2 बता दूं फिर। Yes, sir. x माइनस ए एक्स माइनस 10 प्लस 1। ओके, मेथड 2 देखो बहुत ब्यूटीफुल है, मस्त है। इंटीजर इनटू इंटीजर इज इंटीजर उस पैटर्न पे, प्लस 1 इक्वल टू 0, करेक्ट ना? Yes. लास्ट क्लास में याद है मैंने बताया था कि 7 होगा तो 7 1 1 7 टाइप का केसेस हो जाएगा, याद आया? Yes, sir. yes sir Yes, sir. मेथड के बारे में बताया इसी पे ये मेथड 2 है कि देखो मैंने वैसा नहीं भरा बट ऐसा कर दिया, इक्वल टू -1 एंड आई एम लविंग इट। क्यों? क्योंकि x इंटीजर है, एग्री करो। Yes, sir. Yes. कैसे? क्यों? why x is integer? because इंटीग्रल रूट्स बोला है, करेक्ट ना? Yes, sir. yes और a भी इंटीजर है, वो तो दे रखा है, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a निकालनी है, हाँ है ना? Yes, sir. तो Yes, sir. से इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर होगा एवरीवन? Yes, sir. इंटीजर माइनस 10 भी इंटीजर होगा। तो बताओ ऐसे दो कौन से इंटीजर्स हैं जिनका प्रोडक्ट -1 होता है? 1 and minus 1. 1. या फिर -1 and 1, बस ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन यही है, एग्री करो। Yes, sir. yes कम ऑन एग्री करो। बाकी Yes, 2 sir. and half तो 2 and half तो लेंगे नहीं, yes sir है ना? ऐसा कुछ तो लेंगे नहीं हम क्योंकि इंटीजर है ये, करेक्ट? Yes. सो दिस आर द ओनली 2 पॉसिबल सॉल्यूशन। बताओ एग्री ऑल ऑफ यू? ये भी Yes, एनालिसिस sir. ही है। Yes, sir. तो ऐसे क्वेश्चंस जेई में टफ लेवल के कभी अगर पूछे जाते हैं, ये टफ में माने जाते हैं। तो ये धीरे धीरे हमें एनालिसिस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जानी है और करेंगे, डोंट वरी। सो इसका क्या मतलब है? इसको 1 होना है और इसको -1 होना है, या इसको 1 होना है एंड इसको -1 होना है? व्हाट? And. And. कौन दिल से आवाज आ रही है? एग्री करो। Yes, sir. x minus a is 1 and x minus 10 is -1। इसका मतलब x 9 है तो 9 को यहाँ पे रख दूंगा, 9 minus a is 1, तो पहला आंसर आ गया 8। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. इसका मतलब है x minus a has to be -1 and x minus 10 is 1, तो यहाँ से x 11 आ गया, यहाँ पे 11 रख दिया x को, 11 minus a is -1, a की वैल्यू 12 आ गई, तो दोनों आंसर आ गए 12 and 8। क्या सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. yes मेथड 2 को भी देख लो, कॉपी नहीं करना है, कॉपी बाद में करना है। Any doubt? No, sir. No, sir. No, sir. Okay, good. Can I turn the page, everyone? Yes, sir. Yes, sir. yes sir तो सारे प्राइम नंबर्स के लिए ऐसे करना चाहिए ना?
प्रेफरेबल, उसके लिए कंपोजिट के लिए केसेस ज्यादा हो जाएंगे, करेक्ट? Yes. चलो आ जाओ नेक्स्ट, एक स्मॉल टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ, साइक्लिक एक्सप्रेशन। तो लिखना बंद करो, मेरे साथ ही देखो एक बार, साइक्लिक एक्सप्रेशन। जस्ट सी दिस एग्जांपल, a माइनस बी, या चलेगा ये, a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस सी एक्स प्लस c माइनस a इक्वल टू 0। ध्यान से इस क्वाड्रेटिक को देखो, एंड मुझे हिट एंड ट्रायल से इसका एक रूट बताओ। टेल मी वन ऑफ इट्स रूट। रूट क्या होता है? x की ऐसी वैल्यू जो लेफ्ट साइड को 0 कर दे, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, X sir. equal to 1. think, जल्दी think, सोचो। Sir, X equal to 1. X is equal to 1. यस, बाकी सब बच्चे भी गैदर करो थॉट, एवरीवन। Yes, sir. जल्दी सोचो, जल्दी सोचो। क्या सबको दिख रहा है कि x को मैं 1 रखूंगा तो लेफ्ट साइड में सारे कोफिशिएंट्स का एक्चुअली सम हो जाता है? एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. सारे कोफिशिएंट्स क्या तुमने नोटिस किया साइक्लिक पैटर्न में? कम ऑन, a Yes, के बाद sir. देखो यहाँ b आया, b के बाद c आया, यहाँ पे b के बाद c आया, c के बाद a आया, दिख रहा है साइक्लिक? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो ये और ये पूरे साइक्लिक एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाते हैं, उनका सम 0 होता है, इसलिए साइक्लिक एक्सप्रेशन का हमेशा कौन एक रूट होगा? 1. One. One. तो साइक्लिक एक्सप्रेशन कौन होते हैं? फर्स्ट, जिनके सम ऑफ कोफिशिएंट कितने होते हैं? एनीबॉडी? 0. 0। देन दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ साइक्लिक एक्सप्रेशन। है ना? ये कहीं तुम्हें बुक में इतना मिलेगा नहीं, तो मैं बस पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस काफी हैं। तो जिनका सम ऑफ कोफिशिएंट 0 है उनको साइक्लिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। एंड फॉर साइक्लिक एक्सप्रेशन हु इज ऑलवेज वन ऑफ द रूट? 1. One. One. कॉपी करो चलो। आज तुम्हारे मेरे क्लास के बाद भी एक्स्ट्रा लेक्चर लग गया तुम्हारा? Yes, sir. Last one. हाँ, केमिस्ट्री के डाउट्स है ना? और वो कल कर रहे हैं सर। Call है sir. आज Okay. सुबह सर ने क्लास ले लिया 8 to 9:30. ओके। सर इसका आंसर देना है क्या? 1 है। चैट पे लिख दो, बहुत इजी है, कोई क्वेश्चन तो है नहीं, तुम्हें भी पता है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. आपने मतलब ध्यान क्या बोल रहा है बच्चे? ऊपर का ही है, मतलब 1 है। आपने अभी हाँ बिल्कुल, एग्जाम्पल है समझने के लिए। क्योंकि हमारे बीच में 30 मार्क खान बच्चे भी होते हैं, तो उनको ऐसा क्वेश्चन देना पड़ता है पहला, हाँ है ना? हैं? Yes. सर दूसरा रूट निकाल सकते हैं क्या ऐसे इक्वेशंस का? बिल्कुल निकाल सकते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में तो निकालेगा, ठीक है? बताऊंगा नहीं अभी मैं, बट ऑब्वियसली दूसरा आंसर, दूसरा रूट किसके टर्म्स में होगा?
ABC कोफिशिएंट्स के टर्म्स में होगा, बट बोलना मत अभी कैसे क्या निकालेंगे क्या है, नो डिस्कशन। रुबेल म्यूट रख बच्चे माइक। हाँ सबका हो गया क्वेश्चन ये वाला? Yes, sir. पहला भी साइक्लिक एक्सप्रेशन है क्योंकि कोफिशिएंट का सम 0 है, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes. भी साइक्लिक है तो कॉमन रूट इज 1। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पेज कर रहा हूं मैं, आई होप सबका हो गया कॉपी। सर यस सर पिछले क्वेश्चन में एक डाउट है। उसमें डाउट कोई नहीं हो सकता, तो वापस सोच, फिर मुझे इस क्वेश्चन के बाद पूछना। ओके सोचो। और रुबेल लास्ट मॉर्निंग फिर तू गाना गाएगा ना? सर पता नहीं कैसे हो रहा है। तो वो भी हमें भी पता नहीं लगेगा तू कैसे इतना टैलेंटेड सिंगर बनेगा। कम ऑन जल्दी करो। क्या ये भी एक साइक्लिक एक्सप्रेशन है क्या एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल है। कोफिशिएंट्स का सम देखोगे तो 0 आ रहा है, सो मतलब इसका एक रूट तो 1 ही है, करेक्ट ना? Yes, sir. सर सर दोनों रूट भी बन गया मतलब इक्वल रूप से। बिल्कुल सही है बच्चे। अब करो तुम, बोलो मत। इसका Sorry, एक रूट 1 है तो दूसरा रूट भी 1 है। करेक्ट गौरव। ध्रुव शाह मिस्टेक बच्चे। गौरव ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर। ऋषिका मिस्टेक, खुशी मिस्टेक, श्लोक मिस्टेक, राधा करेक्ट। महिका मिस्टेक। कम ऑन। दोनों रूट 1 है तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी 1 हो जाएगा ना? या सम ऑफ द रूट्स 2 हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा। बट डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 से बेटर क्या है? सम एंड प्रोडक्ट है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट तो सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है इक्वल, वो ये हैंडल नहीं कर रहा है कि दोनों रूट 1 है। आई होप यू ऑल ऑफ यू एग्री एवरीवन। Yes, sir. चलो चलो जल्दी दिमाग लगाओ, करो, लास्ट 30 सेकंड्स।
नो अजिंक्य, नो प्रथम। Dhruv will correct. Slok correct. Agam wrong. Divyansh correct. सर एक बार वो एक्स्ट्रा सम का स्क्रीन No. चला गया वो। वापस बता देता हूँ 10 सेकंड्स और दूसरे बच्चों के लिए। बच्चों एक्स्ट्रा मैं एक बार लिख दूंगा, वापस नहीं लिखूंगा, इसलिए ध्यान रखो। तुम्हें लिखना हो तो पहले लिख दिया करो, मेरा हटाने से पहले कभी लिख दिया करो, वापस बार बार नहीं आएगा। तेजस्वीर करेक्ट। Last 10 seconds. Ajinkya wrong. Aditya Prachand correct. Rishi mistake. चलो ओके, मेरे साथ देखिए बच्चों, तुम्हारे पास ऑप्शन क्या क्या है, वापस रिपीट कर रहा हूँ। 1 और 1 अगर रूट है तो सम भी कर सकता हूँ, प्रोडक्ट भी कर सकता हूँ। एवरीवन यस सर। इक्वल रूट्स के लिए तो मैं डिस्क्रिमिनेंट को भी 0 कर सकता हूँ, बट वो इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, वो तो बस बोल रहा है कि इक्वल है। बट हमारे पास तो बेटर इंफॉर्मेशन की 1 और 1 है, तो मतलब हमें इसके अलावा यूज करना चाहिए। तो सबसे बेटर क्या है बताओ, सम है या प्रोडक्ट? व्हाट डू यू थिंक, व्हिच इज मोस्टली? प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट दोनों ही बराबर है, मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि 1 into 1 हो गया। सम में तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे तो दोनों एक ही बात है। सो अब क्या करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ए बी माइनस ए सी इज इक्वल्स टू ए सी माइनस बी सी। बी सी को उधर ले आओ, ए सी को उधर ले जाओ, कितना हो गया? ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू 2ac। तो तुम्हारे पास आंसर तो आ गया, जो भी एक बार रिलेशन तो आ गया एबीसी में, बट वो इस फॉर्म में पूछ रहा है। बताओ इस फॉर्म में लाने के लिए किससे डिवाइड कर दूं पूरी इक्वेशन को? दिमाग लगाओ, बोलो जल्दी। एबीसी। एबीसी। कम ऑन, इसको एबीसी से करूंगा तो रेसिप्रोकल बनेगा ना एवरीवन? यस यस। यस। तो देखो एसी गया, एसी गया, बीसी गया, बीसी गया, ए बी गया, ए बी गया, क्या आ गया? 1/c प्लस 1/a इज डायरेक्टली कितना आ गया बच्चों? 2/b। क्लियर एवरीवन? क्या मिस्टेक करते हो? यस सर। चेक करो क्या मिस्टेक करते हो ऐसे नालायकपन की। तो ये साइक्लिक तो बस एक छोटा सा क्वेश्चन है जो मैंने टॉपिक वाइज तुम्हें क्वेश्चन करा दिया। अब कभी साइक्लिक आएगा तो पहचान जाओगे ना एकदम से? यस सर। यस, लेट मी नो, किसी को डाउट? सर डाउट। बोल अटोन। सर साइक्लिक एक्सप्रेशंस के दोनों रूट 1 हो गए, ऐसे कुछ कंपल्शन है? नहीं। ओके सर। एनीबॉडी एल्स? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। कॉपी हो गया क्या सबका? Yes, sir. यस सर। ठीक, चलो मेन हेडिंग डालो, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टॉप राइटिंग। जैसे इसके रूट्स क्या होते हैं बच्चों? फैक्टराइज करके निकालते हो ना? 2 and 3, बिल्कुल सही। हाँ है ना एवरीवन? यस सर। Yes, sir. तो अब मैं उल्टा काम करूंगा तो भी कर सकते हो कि 2 और 3 रूट्स है, क्वाड्रेटिक फॉर्म करो, कर सकते हो ना? यस सर। यस Yes, सर। sir. उल्टा काम ही है, देखो एक तरीके से ऐसा करना। कम यस सर। Yes, sir. और फिर इसको ओपन किया तो x² माइनस 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3। एग्री करो? यस सर। Yes, sir. Which gives the answer as this?
यस Yes, सर sir. तो ये 2 and 3 यहाँ पे आए, हाँ है ना? यस यस सर सर मतलब क्वाड्रेटिक के लिए एक फॉर्मूला लिख सकता हूँ, x स्क्वायर माइनस कितना, सम ऑफ द अल्फा रूट्स इनटू x। कम ऑन, एग्री करो। सर Yes, सम sir. यस सर सम मतलब कौन है, अल्फा प्लस बीटा, यस। और फिर यहाँ पे कौन आ रहा है बताओ? प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट Product. सो यस, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला जिससे हम क्वाड्रेटिक को फॉर्म करते हैं, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस p इक्वल टू 0। तो अभी तक क्वेश्चन कैसे कर रहे थे बच्चों, गैस करो कि क्वाड्रेटिक दे रखी थी, हम सम एंड प्रोडक्ट निकालते थे उससे, हाँ है ना? सर Yes, sir. अब उल्टा काम है, क्वाड्रेटिक को फॉर्म करना है। तो मैं तुम्हें इतना अच्छी तरह पढ़ाऊंगा कि इसको हम 4 मेथड से करेंगे, इसमें 4 मेथड्स करेंगे। दिस इज द फर्स्ट मेथड, जो सबसे, मैं इसको नाम देता हूँ ओल्ड इज गोल्ड। इसका कोई नाम तो है नहीं, तो ऑब्वियसली अपन ही नाम दे रहे हैं ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड का क्या मतलब रिफ्लेक्ट हो रहा है बताओ? सबसे पुराना मेथड है सबसे ट्रेडिशनल, मतलब सबसे नॉर्मल मेथड है, जो हमेशा लगेगा। गोल्ड भी है क्योंकि हमेशा लगेगा, बट ऑब्वियसली ये बहुत सारे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, नहीं लेंदी। काम कर काम तो हर में ही करेगा ऑलमोस्ट, बट लेंदी हो जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर Yes, sir. सो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। इसी को अभी सबसे पहले पढ़ेंगे, थोड़े क्वेश्चंस करेंगे इस पे अभी, है ना? इसको प्रूव भी कराऊंगा। फिर दूसरे हम बाद में पढ़ेंगे सिमिलर इक्वेशन, क्या होता है वो सब। अब मैं टॉपिक लिखाऊंगा तभी बताऊंगा, बट मैंने बस एक बार चार्ट बना दिया है यहाँ पे, सिमिलर इक्वेशन। फिर मैं कराऊंगा फंडा प्लस ओल्ड इज गोल्ड को मिक्स करते हुए क्वेश्चन करेंगे, इसमें और भी मिसलेनियस चीजें भी कराऊंगा। और फिर सबसे लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। गॉट इट यहाँ तक? यस सर Yes, sir. तो इसके बाद हेडिंग डाल दो, गोल्ड इज गोल्ड। चार्ट बना दो, हेडिंग डाल दो, और जो थ्योरी लिख रहा हूँ वो भी लिख दो, क्योंकि समझाना कुछ है नहीं उसमें, तुम्हें भी पता है। If alpha and beta are the roots, then quadratic can be formed using the formula x square minus sum of the roots into x plus product of the root equal to 0। इसका डेरिवेशन भी कराता हूँ, बट अभी एक बार लिख दो आप। S denotes sum, alpha plus beta, P denotes product, yes, copied, Yes, sir. okay, कर लो। आई थिंक अब तक तो हो गया होगा एवरीवन। हाँ सर यस सर यस अब प्रूफ समझ लो कि ये इक्वेशन आई कैसे। एग्जांपल से तो समझ में आ ही गया था कि हाँ सही आंसर दे रहा था, याद है 5x 6। यस सर हाँ, बट एग्जांपल से भी समझ लो। गिवन क्या है प्रूफ के लिए, कि अगर ये क्वाड्रेटिक है और इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा है, तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय अल्फा बीटा इज सी बाय, करेक्ट ना? यस Yes, सर sir.
तो हमें क्या करना है, इसी क्वाड्रेटिक को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तब तो एग्री हो जाएंगे कि हाँ ये क्वाड्रेटिक और ये क्वाड्रेटिक सेम है। Yes, करेक्ट sir. कर दो Yes, sir. यार, सबको पता है, ये तो बचपन का खेल है। क्या करूंगा, ये कॉमन ले लूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। ए को राइट साइड में ले जाके डिवाइड करके 0 कर दिया, क्योंकि ए 0 हो नहीं सकता। एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगी। आई होप देख रहे हो। Yes, sir. तो ये 0 हो सकता है या नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है. नहीं हो सकता. कैन आई टेक इट टू द अदर साइड एंड डिवाइड इट बाय 0? Yes, sir. Yes, sir. कोई कार्टून के लिए पूछ बताओ कि साइन चेंज का कुछ सोचना भी है क्या यहाँ पे? नहीं, sir. नहीं, क्यों नहीं? Division. इक्वालिटी है। हाँ, क्योंकि ये इक्वलिटी है, इनइक्वलिटी नहीं है ये, है ना? ओके, तो कहना ही सही यहाँ तक कि ये क्वाड्रेटिक और ये क्वाड्रेटिक तो सेम ही चीज है ना। अभी तक मैं उसी को सॉल्व कर रहा हूँ ना। Yes, sir. Yes, sir. अब तुम्हें पता है, हो गया। बी बाय को कितना लिखूंगा मैं? माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। देख लो। सी बाय को कितना लिखूंगा? अल्फा बीटा इक्वल टू 0। आ गया एवरीवन? Yes, sir. देख लो। तो प्रूफ कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है, बट एक एग्जांपल मेरे साथ समझ लो बच्चों। मान लो एक रूट है 3 और एक रूट है 5, तो क्वाड्रेटिक कैसे निकालते हैं? फटाफट ये फॉर्मूला लिखा करो। सुन रहे हो? Yes, sir. तो आंसर क्या हो गया? 8x plus 15 15 इक्वल टू 0। मान लो एक रूट है 3 और एक रूट है 1/3, बिल्कुल हैंडल हो जाएगा, डोंट वरी। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। सम ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा? 3 प्लस 1/3। प्रोडक्ट कितना हो जाएगा बच्चों? 3 इंटू 1/3। बिल्कुल सही बच्चों। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 10/3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अगर Yes, कोई sir. बच्चा सोच रहा था, क्योंकि कोई इंटेलिजेंट बच्चे सोचते हैं बट वो बहुत ज्यादा नहीं सोच पाते हैं, कि सर आपके फॉर्मूला में तो यहाँ हमेशा 1 ही आ रहा है, बट हर क्वाड्रेटिक में यहाँ पे 1 होना तो जरूरी नहीं है। हाँ है ना बच्चों? yes sir हाँ, बट क्या उनको दिख गया मैं क्या बोलना चाहता हूँ अब? multiply by तो कि वो अपने आप सम ऑफ द रूट्स फ्रैक्शन में आ जाएंगे, तो वो अपने आप हैंडल हो जाएगा। ऑल ऑफ यू एग्री? yes sir तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। वो तो क्या हो गया, एक तरीके से यहाँ 3 है मान लो, तो 3 से डिवाइड कर दिया, 0 तो एडजस्ट कर ही लेगा ना। Yes, sir. हाँ, तो डोंट वरी अबाउट कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, वो सम और प्रोडक्ट में अपना आप एडजस्ट करके आ जाएगा। एक एग्जांपल लिख लो बच्चों, ये वाला। कैन आई मूव? एवरीवन डन? Yes, sir. कोई डाउट यहाँ था? तो मुझे एक बार रिवाइज कराओ। ओल्ड इज गोल्ड के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्म करने के लिए क्या 2 डेटा चाहिए? Sum of the roots and product of the roots. सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। बिल्कुल सही। फर्स्ट क्वेश्चन करो। सॉरी, बिल्कुल लल्लू है तो लल्लू की तरह ही करना जल्दी।
गुड गुड, सबका हो गया होगा आई एम श्योर। यस सर। क्या आंसर है, चिल्ला के बोलो। x स्क्वायर प्लस x प्लस x minus कौन सा प्लस ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन बच्चे? option A. a। बिल्कुल सही है। सम ऑफ द रूट्स डायरेक्टली दे रखा है, बहुत अच्छी बात। ओके, देन सम ऑफ द रेसिप्रोकल ले रखा है, उससे मैं क्या निकालना चाहता हूँ? प्रोडक्ट। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, अल्फा प्लस बीटा की -1। सो अल्फा बीटा कितना आ गया बच्चों? -6। सो अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है? Sx प्लस p इक्वल टू 0। सो x स्क्वायर माइनस ऑफ -1 इंटू एक्स प्लस -6 इक्वल टू 0। तो कोफिशिएंट्स के साइन में गड़बड़ मत करना, क्लियर? सर आपका दिख नहीं रहा है, मतलब अगर आप राइट कर रहे हो। हाँ हाँ सर अभी देख रहा हूँ। ठीक है, वो मेरा स्क्रीन फ्रोज थी, बट कहने से सबको क्लियर है, वापस समझाने की जरूरत नहीं है। यस सर। यहाँ से मैंने प्रोडक्ट निकाला और फिर मैंने फॉर्मूला में डाल दिया, देख लो आराम से। हैव अ ग्लांस। सिंपल ना? यस सर। यस सर। किसी को डाउट? नो। हाँ गाँव वालों, डाउट? नो? नो सर। No, sir. चलो आगे बढ़ने से पहले थोड़ी तुम्हें कहानी सुनाता हूँ कोई, ताकि थोड़ा सा मन बना रहे ना। यस सर। Yes, sir. कहानियाँ कौन कौन सी कहानी सुनाई तुम्हें अभी तक? फर्स्ट पार्ट में करूंगा, एक बार लिखना बंद करो बच्चों, मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ो। क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा निकालेंगे तो नहीं, करेक्ट ना? नहीं, वो तो फर्जीवाड़े मेथड है, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन तो कर ही नहीं पाऊंगे। अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। तो हम सिर्फ सम एंड प्रोडक्ट से खेलेंगे, तो कभी भी क्वेश्चन को देखो सबसे पहले सम एंड प्रोडक्ट तो लिख ही दिया करो। क्लियर एवरीवन? सर अब क्वेश्चन को समझना बच्चों, क्या निकालनी है? एक नई क्वाड्रेटिक निकालनी है जिसके नए रूट्स ये हैं। क्या क्वेश्चन क्लियर है? बताओ। Yes, मैंने sir. नए रूट को क्या बोल दिया? अल्फा 1 एंड बीटा 1। तो कहना इसे मुझे नई क्वाड्रेटिक निकालनी है जिसके रूट्स अल्फा 1 एंड बीटा 1 है एवरीवन। Yes, sir. यस तो सर। नई क्वाड्रेटिक कैसे निकलेगी जब मैं नया क्या निकालूंगा? कम ऑन। सर उनका Sum and product. product. I am going to find out new sum and new product. I hope that is clear. यस सर। तो बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है जितना मैं लिख रहा हूँ। मैं तो किसी बेवकूफ को समझाने के लिए कर रहा हूँ, बट आई होप तुम डायरेक्टली ये लिख सकते हो ना ऐसा? यस। सो न्यू सम अल्फा प्लस बीटा यहाँ से दिख रहा होगा सबको 2, तो 2 + 6 8 हो गया। न्यू प्रोडक्ट इज व्हाट? अल्फा प्लस 3 इंटू बीटा प्लस 3। इसके लिए अभी ओपन करना पड़ेगा, करेक्ट एवरीवन? यस सर। Yes, sir. सो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? 3। अल्फा प्लस बीटा इज 2, तो 3 इंटू 2 6 प्लस 9 15 प्लस 3 18। देखो, सो न्यू प्रोडक्ट इज 18, न्यू सम इज 8। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना हो गया? चिल्ला के बोलो। x स्क्वायर minus 8 क्या सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया अब? यस सर। चलो दूसरी पार्ट चालू करो, कॉपी करो फर्स्ट पार्ट को कॉपी करना है तो कर लो, डायरेक्टली सेकंड पार्ट से भी चालू कर सकते हो, योर विश। सब बच्चे सेकंड पार्ट से चालू कर लो डायरेक्टली। क्लियर? सारे बच्चे सेकंड पार्ट से करो, टाइम बचाओ जल्दी से। सर सब आंसर साथ में देना या फिर एक एक करके दे सकते? सिर्फ लास्ट पार्ट का आंसर दो, बाकी सब मेरे बहुत इजी है, तो आई डोंट वांट इट। ठीक है, ओके सर। सिर्फ लास्ट पार्ट का आंसर यू कैन शेयर, अदरवाइज नो नीड।
Hurry up. Done. Mhm. Done, sir. Sir, done. Sir, done. Mhm. मैं आंसर देख नहीं रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इजी चीजें हैं, अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा। लास्ट 10 सेकेंड्स फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ तीनों पार्ट्स। ओके, कर सकते हैं आई थिंक। Yes. इसका सम कितना हो गया? 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। या आंसर ही बता दो यार, सेकंड पार्ट का क्या आंसर है बोलना। 4 and 12. X square minus 4x plus 12. 4x plus 12. Square. किसी को डाउट सेकंड पार्ट में? No, sir. नो। थर्ड पार्ट का आंसर तो ये आया होगा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल Plus टू 0। 1. Yes, sir. Yes, sir. Sir, किसी को डाउट? No, sir. No, sir. फोर्थ पार्ट का आंसर x स्क्वायर Minus 2x Minus 2x plus 9. 9. 9. equal to प्लस 0. 9 इक्वल टू 0। किसी को डाउट? No, sir. No, sir. लास्ट टाइम किसी को भी डाउट? अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। No, sir. ठीक है, तो सम एंड प्रोडक्ट निकल जाए तो आंसर निकल जाता है इसीलिए ना। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट अ सेकंड। करो ये क्वेश्चन। If 8 and 2 are the roots of the first equation, 8 and 2 are the roots of the first equation, and 3 and 3 are the roots of the second equation, then find the roots of this equation.
बिल्कुल सही है शुभयान, श्लोक। धैर्य क्वेश्चन पढ़ाकर क्या पूछा है? कैरव करेक्ट, साम्या करेक्ट। सर वो 8 है ना? यस। आर्यमन करेक्ट, प्रथम रॉन्ग। वरुण क्वेश्चन पढ़ो। शिवांग मिस्टेक, शौनक मिस्टेक, ध्रुव करेक्ट, रोहन मिस्टेक। बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है, तो लल्लू क्वेश्चन में भी तबाही मचाना तो यार अलग टैलेंट है फिर। दिव्यांश करेक्ट, गौरव करेक्ट, तेजस्वी करेक्ट। 5 सेकंड्स। दीपक करेक्ट, नील करेक्ट, श्रेयांश करेक्ट, ऋषि ठीक है, नहीं ऋषि की मिस्टेक है, माइनस साइन ही लगाया। ओके, क्या नहीं से इसके रूट्स निकालने थे, ए और बी निकालना है एवरीवन। यस सर। यस सर। तो बाकी सब में टाइम वेस्ट क्यों करना, करेक्ट ना? यस सर। तो इस क्वाड्रेटिक से अगर मुझे ए निकालना है तो क्या नहीं से सम ऑफ द रूट्स यूज कर लूं बच्चों? यस सर। सो क्या ये सबको क्लियर है? माइनस ए 10 है, ए 10 नहीं है। क्लियर कार्टूनो? यस सर। कुछ बच्चों ने यहाँ गलती करी, ए को 10 कर दिया है, मेरे को पता है। देन बी निकालना है मुझे, बी इज व्हाट फॉर दिस? 9 हाँ मतलब व्हाट, प्रोडक्ट ना? अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट्स। सो बी विल बी इक्वल टू 9। ए आ गया, बी आ गया, तो क्वाड्रेटिक आ गई। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स पूछें तो सबको पता है 109 रूट्स है। क्लियर एवरीवन? यस सर। तो यहाँ पे जिस बच्चों ने गलती करी खुद को एक थप्पड़ मारो ताकि अगली बार नहीं करोगे। सर माइनस और -9 ना? यस सर। सर -10 एक गधे को दूसरा गधा फॉलो कर रहा है ना। एक बच्चे को पूछेगा तो वो बच्चा पूछेगा, एक बच्चा नाम बोल के डाउट पूछेगा, मैं हर क्लास में रिपीट नहीं करूंगा। किसको पूछना है? सर यश आपने -10 लिखा तो -1 -1 होना चाहिए ना सर रूट्स में। अब तो चुप रहेगा। इस हाँ सर quadratic समझ समझ में आ गया, आपने इक्वेट कर माय तो फिर मिस्टेक ये पूछने से पहले थोड़ा सोच के करके फिर पूछा करना। एक ही वैल्यू रखी है, मैंने कोई क्वाड्रेटिक बनाई नहीं है, मैंने तो सिर्फ वैल्यू रखी है। और किसको डाउट? कौन लड़की आई थी? तो समझ गया, सॉरी गलती हो गई। ओके, किसी और का डाउट बच्चों? चलो अब एक जेई का क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि टॉपिक बहुत इजी है तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन कुछ बनाने नहीं है। एक जेई का क्वेश्चन कर लो। दिख रहा है सबको? यस सर। मैं रीड भी कर रहा हूँ। If alpha and beta are the roots of the equation x square minus px plus r equal to 0, alpha by 2 and 2 beta are the roots of the equation x square minus qx plus r equal to 0, then find the value of r। ऑप्शन दे रखे हैं, तुम्हें ऑप्शन कॉपी करने की जरूरत नहीं है।
come on जल्दी ऑप्शंस बताओ कौन सा। सिद्धार्थ आई थिंक करेक्ट, तनिषा करेक्ट, ध्रुविल करेक्ट। आई होप सो ना, मिस्टेक नहीं करी है तुमने, मेरे को रफली याद है आंसर। शायद से तो चल डिस्कस करें या शुड आई वेट? शुड आई वेट बच्चों, या डिस्कस कर लूं? सर डिस्कस करिए। ठीक, ओके स्टॉप राइटिंग एंड नाउ ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन। कुछ गलती करी है क्या है? आर निकालना है, ठीक है। पहले सम एंड प्रोडक्ट लिख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज पी, अल्फा बीटा इज आर, अल्फा बाय 2 प्लस 2 बीटा इज क्यू, अल्फा बाय 2 इंटू 2 बीटा इज आर। तो सेम ही चीज दे रहा है। तो क्वेश्चन तो सिंपल है यार एक्चुअली बच्चों, कि इन दोनों इक्वेशन से अल्फा और बीटा को सॉल्व करेंगे और फिर यहाँ थर्ड में रख देंगे। एग्री करो? यस सर। सर सो बस पुट फर्स्ट इन सेकंड। दो को कैसे भी सॉल्व करो, भले 2 से मल्टीप्लाई करके उड़ाओ, या फिर बीटा की मैं तो वैल्यू रख रहा हूँ, तुम्हारी जो इच्छा है करना है करो, ठीक है। तो अल्फा बाय 2 प्लस 2p माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू क्यू। क्या हो गया भाई? अल्फा बाय 2 माइनस 2 अल्फा इज माइनस 3 अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 2p माइनस q। सो अल्फा की वैल्यू आ गई 2/3 ऑफ 2p माइनस q। बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? फर्स्ट में रख दें। यस सर। बीटा इज p माइनस अल्फा, 2p माइनस q। एलसीएम लिया 3p माइनस 2 इंटू 2p माइनस q। सिर्फ वेरिएबल से डरना नहीं है बस। सो बीटा की वैल्यू सही लिखा है, या 2q माइनस p बाय 3 आ जाएगा। ध्यान से देख सकते हो खुद ही। अब थर्ड इक्वेशन से सबको दिख रहा था r कितना था, अल्फा इंटू बीटा, करेक्ट ना? सर तो बस आ गया, r इज अल्फा इंटू बीटा, 2q माइनस p बाय 3। तो 2/9, आई थिंक ऑप्शन डी है ये। यस सर। जल्दी से कॉपी करो। एवरीवन डन? कॉपी हो गया? Yes, sir. Sir, just a minute. Yes, sir, done. चलो सेकंड मेथड ऑफ व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट मेथड कौन सा था? ओल्ड इज गोल्ड। अब सेकंड मेथड सिमिलर इक्वेशंस। ओके लिखना बंद करिए, मेरे साथ देखो थ्योरी। लिखना बंद करो। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और इसका रूट अल्फा बीटा है, तो हमारे पास क्या रिलेशन होता है फंडा के हिसाब से, याद है? Yes, दिस sir. एंड दिस। यस सर। हाँ है ना? Yes, sir. तो कैन आई आस्क यू इन द रिवर्स वे कि if I have given these two equation and alpha is not beta,
तो क्या आप मुझे एक क्वाड्रेटिक बता सकते हो जिसके रूट अल्फा बीटा है? बिल्कुल कर सकते हो, आराम से एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. बस क्या करना है, कहना इसे कि दोनों को इक्वेशन सिमिलर होनी चाहिए, पहले एग्री करो, कम ऑन। बिल्कुल सिमिलर होनी चाहिए, देखो सारे कोफिशिएंट सिमिलर है, साइन सिमिलर है, हाँ या ना? Yes, sir. ओनली थिंग इज कहीं कहीं जगह अल्फा और बीटा एक्सचेंज हो रहे हैं, एग्री करो। Yes, sir. हाँ सर। तो जहां भी अल्फा बीटा एक्सचेंज हो रहे हैं उसकी जगह क्या रख दो, कम ऑन, एक्स। तो तुम्हारी क्वाड्रेटिक आ गई, और उसके रूट्स फिर क्या हो जाएंगे, अल्फा और बीटा। सिंपल है थ्योरी। Yes, sir. तो जैसे एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ समझाने के लिए, इसके क्वेश्चन कैसे हैं, बहुत लल्लू टॉपिक है ये। इफ 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 अल्फा माइनस 3 and 2 beta square is equals to 5 beta minus 3, alpha is not beta, then find alpha plus beta। ऐसा क्वेश्चन, कहीं भी वो क्वाड्रेटिक की बात नहीं कर रहे हैं, बट कैन ऑल ऑफ यू अप्रिशिएट नाउ कि अगर हमें क्वाड्रेटिक का सोचे बिना ये दोनों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा एवरीवन। यस सर। अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू एलिमिनेट करके बीटा में रखो ऐसा, बट अब हम बेटर है कि हाँ भाई दोनों इक्वेशन सिमिलर दिख रही है, एग्री करो एवरीवन। यस सर। सो जहां जहां अल्फा बीटा एक्सचेंज हो रहे हैं उसकी जगह क्या रख दूं, एक्स। तो क्या आ गई क्वाड्रेटिक, बोलना लाउड वॉइस। 2x square minus 5x plus 5x is minus equals to और इसके रूट्स कौन हो जाएंगे फिर, alpha बीटा। वन बीटा। तो ये तो क्वेश्चन हो गया, एग्री करो कितना इजीली है। यस सर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/2, जो अदरवाइज सॉल्व करने बैठते तो पैथेटिकली लंबा टाइम मिलता, एग्रीड। Yes, sir. यस सर। कॉपी करो। हो गया सर। पक्का हो गया? no सर sir. वेट फॉर अ मिनट। फिर आराम से करो। हाँ भाई हो गया सबका अब तो? यस सर। Yes, sir. कोई डाउट? नो सर। चलो ये क्वेश्चन करो। ध्यान से करना, मैंने क्वाड्रेटिक वो नहीं पूछी जिसका रूट बी और सी है। अच्छा यहाँ पे बी और सी को देख के कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? कैन आई से दे आर सिमिलर एज अल्फा एंड बीटा हियर? यस सर। Yes, sir. Come on.
तो चार्ट में लिखना है आंसर। हाँ फाइनल क्वाड्रेटिक लिख सकते हो। ओके तेजस वरुण देखते हैं। वापस तुम दिमाग तो लगा नहीं रहे हो। अभी बोला मैंने वो क्वाड्रेटिक नहीं पूछी है जिसका रूट बी और सी है। ध्रुवेल एंड गधे। जय करेक्ट, ध्रुव करेक्ट, सौरव करेक्ट, कैलाश करेक्ट। क्या ये सिमिलर इक्वेशन को देख के ये आंसर बोल दूं क्वेश्चन खत्म हो गया क्या एवरीवन? नहीं सही है? सर, हाँ? नहीं सर, इसके रूट क्या बी प्लस सी है या इसके रूट बी और सी है? बी और सी है। बी और सी। बताओ क्वेश्चन में ये पूछा है क्या? नहीं सर, नो सर। सर नहीं ये नहीं पूछा। जल्दी निकालो। हमें न्यू सम ऑफ द रूट निकालना है जो b प्लस सी प्लस बी सी है। ऑल ऑफ यू एग्री ना? यस सर। आराम से निकाल सकते हो, क्या इशू? जल्दी करो। बिल्कुल सही श्रेयांश। सुजल रॉन्ग, साम्या करेक्ट, यश करेक्ट, तेजस्वी करेक्ट, गौतम करेक्ट, दिव्यांश करेक्ट, निशित करेक्ट, तनिषा करेक्ट, आदित्य करेक्ट, कैरव करेक्ट, अजिंक्य करेक्ट, खुशी करेक्ट, वंश करेक्ट, नचिकेत करेक्ट, प्रणव करेक्ट, अगम करेक्ट, श्रीनिधि रॉन्ग, धैर्य करेक्ट, चल इनफ टाइम। बी प्लस सी कितना है? लाउड वॉइस। 5 बी सी कितना है? लाउड वॉइस। 3 तो न्यू सम ऑफ द रूट्स कितना हो गया? लाउड वॉइस। 8 न्यू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना हो गया? लाउड वॉइस। 15 तो न्यू आंसर कितना हो गया? लाउड वॉइस वॉइस। x square minus 8x plus minus 8x plus 0. 15. गुड, वेरी गुड। किसी को डाउट? नो No, सर। sir. 5 seconds to copy. Anyone who wants to. चल ओके, आई एम मूविंग ऑन। ये क्वेश्चन करो, ध्यान से कॉपी करना क्योंकि बहुत ज्यादा वेरिएबल्स है तो तुम तबाही मचाते हो। अल्फा इंटू ये वाला टर्म कौन है? बी। Find BC in terms of alpha and beta. ऑप्शन भी दे देता हूं, चलो।
खुशी करेक्ट, गुड। नेक्स्ट क्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाऊंगा मैं, जब भी होगी, मंडे ट्यूसडे। शुरुआत में ही बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो डोंट मिस इट। ट्रांसफॉर्मेशन समझने में फिर इश्यू आएगा, तो डोंट बी लेट। वरुण करेक्ट, आर्यन करेक्ट। अरे क्या कल, अभी कल क्लास है क्या अपनी कुछ भी है? नहीं सर। फिर क्यों पूछ रहा है? जब भी नेक्स्ट वीक का टाइम टेबल आएगा उसमें जब भी नेक्स्ट क्लास होगी बच्चे, डोंट बी लेट, ये बोलने का मतलब है। उत्तम करेक्ट, नील करेक्ट, कह रहा हूँ करेक्ट। चलो डिस्कस कर लें आप एवरीवन, काफी टाइम हो गया है। साहिल मिस्टेक, हुसैन करेक्ट, अजिंक्य करेक्ट। चलो मेरे साथ देखो, आर दीज टू सिमिलर इक्वेशन? यू टेल मी। यस सर। हाँ है, बिल्कुल सिमिलर है। x को किससे रिप्लेस करोगे? जो वेरिएबल रिप्लेस हो रहा है, करेक्ट ना? यस सर। यस सर। सोच के बताना यहाँ पे, क्या यहाँ पे अल्फा बीटा चेंज हो रहे हैं क्या, एक्सचेंज हो रहे हैं क्या? नहीं सर। नहीं नहीं सर। सर। सबको नोटिस हो रहा है यहाँ पे बी और सी इंटरचेंज हो रहे हैं? कम ऑन देखो, यस सर। यस सर। तो बी और सी की जगह एक्स रखोगे या अल्फा बीटा की जगह एक्स रखोगे? बी और बी और सी की जगह। वेरी गुड। तो किसी भी इक्वेशन को पकड़ लो, बी या सी जो भी आ रहा है उसकी जगह एक्स रख दो। 2x बीटा इज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसके रूट, सॉरी, बीटा स्क्वायर प्लस क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, और इसके रूट बी अल्फा बीटा होते हैं या बी और सी? बी और सी। बी एंड इस स्टेप में किसी को डाउट है क्या? नो सर। अब बी और सी निकालना है तो मुझे पता है, तो सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ रूट से एग्री करो। यस सर। बट पहले क्वाड्रेटिक को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले आते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स, आई डोंट केयर, एग्री करो। यस सर। यस सर। Why don't you care about coefficient of x? बिकॉज वो प्रोडक्ट में नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ Because हमें BC चाहिए, BC तो प्रोडक्ट में आता है। कांस्टेंट टर्म यहाँ से आएगा अल्फा बीटा स्क्वायर, यहाँ से है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इज एक्स स्क्वायर कॉमन, अल्फा स्क्वायर माइनस 1 प्लस आई डोंट केयर कोफिशिएंट ऑफ x प्लस यहाँ पे क्या कॉमन है, अल्फा बीटा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 0, इसके रूट्स b और c है, तो BC निकालना है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अल्फा बीटा स्क्वायर इनटू 1 माइनस अल्फा दिस डिवाइडेड बाय दिस, याद करो। सर वो स्टेप 2 में अल्फा स्क्वायर कौन सा है? सर अल्फा स्क्वायर नहीं होगा। अल्फा होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट, गुड। अल्फा माइनस 1, अल्फा माइनस 1, तो सबको दिख रहा है ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बट विथ व्हाट, माइनस साइन। BC इज माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर। क्या सबको क्लियर है अभी? यस सर। सिंपल है ना, सिमिलर इक्वेशन तो। हाँ सर। हाँ सर। सर गुड। तो नेक्स्ट क्लास में अपन ट्रांसफॉर्मेशन और तीसरा मेथड भी करेंगे। आज इतना ही पढ़ेंगे, अब डाउट्स ले रहा हूँ मैं, ठीक है एवरीवन? यस सर। तो अब डाउट्स कौन, क्या पहले प्रैक्टिस शीट कर लें एक बार? यस सर। हाँ सर। यस सर। 9 और 10 दोनों के सॉल्यूशन देख के आए हो ना? यस सर। हाँ सर। यस सर। तो प्रैक्टिस शीट 9 के डाउट्स निकाल लो। MPS 9 डाउट्स, चैट पे लिखो। जो सॉल्यूशन देख के नहीं आ रहा उसको वैसे ही मुझे बताने की कोई इच्छा नहीं है।
दक्ष थोड़ी सी मेहनत अच्छी करा कर, बिकॉज ऐसे यार इतने पूछेगा तो फिर मतलब ही नहीं निकलेगा। तो इतनी लल्लू शीट में भी ऐसे डाउट इतने पूछेगा तो सर मैंने देखा है, इट इज नॉट अ डाउट सर, सर जस्ट क्वेश्चन है वहाँ पे। और किसी को कोई डाउट है? लास्ट टाइम गुड। क्या डाउट है? बोल बच्चे। सर मेरा के 49/24 आया, उसके आगे सॉल्व नहीं हो रहा है। ओके वो नहीं आएगा, वो तो गलत कर रहा है। If the roots are rational, सॉल्यूशन में भी देखा था तो देख नहीं सकता उसमें भी। तूने सॉल्यूशन देखे हैं बच्चे? यस सर। उसमें जो लिखा हुआ है क्या वो भी समझ में नहीं आया तेरे को? सर जो समझ नहीं आया वही मैंने वही पूछा आपसे। मैं यार मतलब चलो 4 तो मैंने लिखा ही नहीं था सॉल्यूशन में, बट ठीक है। तो रूट्स आर रैशनल तो डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है? परफेक्ट स्क्वायर। 49 माइनस 24 के परफेक्ट स्क्वायर होगा, करेक्ट? परफेक्ट स्क्वायर को अलग कर दे, लैम्डा स्क्वायर। तो अब k की वैल्यूज इनमें से कौन सी हो सकती है जिसके थ्रू ये परफेक्ट स्क्वायर बने, ये देखना है। तो k को 0 रखेगा तो एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, बट 0 पूछा नहीं है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस सर। तो उसके अलावा क्या रख सकता हूँ? जो ऑप्शंस में देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी वैल्यूज हैं। तो -1 रखने से आ रहा है क्या? देख 49 प्लस 24 हो जाएगा 73, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो -1 आंसर नहीं है, तो ये दोनों गए। 1 से आ रहा है क्या? हाँ 49 माइनस 24 25 आ रहा है। 2 से आ रहा है क्या? हाँ, तो ये आंसर हो गए। सर जब d इज इक्वल टू 0 होगा तो रैशनल ही हो गया हमेशा रूट्स ना? नहीं, इक्वल रूट्स होते हैं, वो रैशनल जरूरी नहीं है। और दूसरों के अलावा भी रैशनल हो सकते हैं, तो वो भी लगाने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने लिख दिया है तो मैं नहीं बताऊंगा। पता क्या डाउट है वहां पे? सर यहाँ पे डाउट है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सेम एज इमेजिनरी नंबर्स, नो? यस। ओके सर, यही था बस। तो इमेजिनरी मतलब d लेस देन 0 करेंगे, इससे ये आएगा, फिर यहाँ पे लगाएगा तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर? क्लियर बच्चे? यस सर, यस सर। 6th क्वेश्चन में भी सेम क्वेश्चन है कि रूट्स आर रियल तो d ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन आ गई, तो 4ab लेस देन 1 आ गया। फिर इसका डिस्क्रिमिनेंट पूछा है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ये होता है, इसको ये लिखा। मतलब क्या इश्यू आता है बच्चे, इतना भी इसमें वैल्यू डाल दी 4a सर माइनस 1 मैंने होता है। d इज लेस देन इक्वल टू 0 आया, उसके आगे आपने जो किया वो मुझे समझ नहीं आया आपने कैसे। उसके आगे कुछ नहीं किया मैंने, बोला d लेस देन 0 का मतलब क्या होता है गधे? d इक्वल टू 0 भी होता है और लेस देन 0 भी होता है, है ना? तो फिर क्या मतलब समझ में नहीं आया इसमें? है द्रक्ष? हो गए तो इमेजिनरी हो गए, तो वो कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब और होता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इमेजिनरी रूट्स भी हो सकते हैं, रियल एंड इक्वल भी हो सकते हैं। तो रियल एंड इक्वल ऑप्शन में है क्या दक्ष? नो नहीं। ओके सर। फिर क्या टिक करेंगे? इमेजिनरी। इमेजिनरी। 8th क्वेश्चन, इफ द रूट्स ऑफ बोथ इक्वेशन आर रियल, पहले के रूट्स रियल कंडीशन लगाओ, दूसरे के रूट रियल कंडीशन लगाओ। दोनों को सॉल्व करा, फर्स्ट को सॉल्व करा ये आया, सेकंड को सॉल्व करा ये। सॉरी, इंटरसेक्शन। तो चुप रहे, मैं समझा रहा हूँ। तो दोनों का बीच में क्या आ रहा है? दोनों रियल होने चाहिए। हैंड लिखा हुआ है, हैंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। ये दोनों ही ट्रू होने चाहिए, दोनों में से एक नहीं, दोनों ही ट्रू होने चाहिए। दोनों ही ट्रू का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो दोनों ट्रू कब होंगे? जब क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर होगा। क्लियर? यस सर। सो MPS 9 डन। MPS 10 के डाउट्स लिखो चैट पे।
MPS 10 के कोई डाउट है बच्चों? सब जो बच्चे यहाँ प्रेजेंट है सब करके आए ना एवरीवन? Yes, sir. गुड। किसी का डाउट? एनीबॉडी? चलो वेरी गुड थ्रो। लास्ट टाइम सिक्स क्वेश्चन। सर मेरा यहाँ पे सिर्फ डाउट है कि इज ABC रियल, वो दिया नहीं था। मैं सच्ची में बच्चे 6 में कहाँ दे रखा है कि रियल की बात कहाँ कर रहा है वो? 6 में कहाँ ABC का है? वेयर इज ABC? आई मीन साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा तो यस ऑब्वियसली रियल है, मतलब वो तो रियल ही होते हैं साइन थीटा कॉस थीटा। कॉम्प्लेक्स में भी कुछ होता है बट हाँ रियल है, रियल मान के चलो। रियल मान के ओके सर, वो फिर मैंने सॉल्व कर लिया। 8th क्वेश्चन में क्या डाउट है? सर 8 में D ग्रेटर देन 0 आएगा, फिर उसके बाद ऑप्शन ए कैसे टिक हो जाएगा? डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आता है इसलिए b स्क्वायर माइनस 4ac इज 5d 20d स्क्वायर आया ना? यस सर ये है। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना है? 20d स्क्वायर है ना? यस सर। तो अंडर रूट तो बचेगा ना इसमें, माइनस b प्लस माइनस रूट 20 आएगा नहीं आएगा? आएगा सर। वो रूट्स कैसे होते हैं? इमेजिनरी। अरे क्या कार्टून सॉरी वन सेकंड। इरेशनल। MPS 10 में ये बता 10 ही क्वेश्चन है, तेरे को 15वां क्वेश्चन में डाउट कैसे आ गया ये बता ना? सॉरी मैंने गलती से वो टाइप किया सर 10 में 10। अब याद है बच्चों मैंने क्या बोला था लास्ट क्लास में? एवरीवन यू रिमेंबर समथिंग? हाँ सर। 10th क्वेश्चन ये देखना, ये है 10th क्वेश्चन, ये वाला। दिस इज द 10th क्वेश्चन। दक्ष अब तू बता, तू जूते कैसे नहीं खाए, डांट क्यों नहीं खाए? मैं सोचता हूँ कि नहीं 24 सिली डाउट है तो भी बता दूं, तो भी देखो 10th वाले में डाउट है तो तू जूते क्यों खाएगा? तू खुद गैस कर, माइक ऑन कर और गैस कर क्यों। माइक ऑन कर जल्दी। यस सर। 10th में जूते क्यों खाएगा, गैस कर सकता है? सर क्योंकि आपने क्लास में कराया वो। क्योंकि मतलब कल ही करा है, कल ही क्लास में। हाँ ओके सर ओके आई सी। अरे आई सी क्या, तो क्या पहले क्या मेरा टेस्टिंग कर रहा है यूं? सर नहीं सर मैंने कल का नोट्स देखना है मुझे, मैंने परसों का देखा है, कल का देखना है बस। बच्चे ऐसे मत कर, मैं जूते खाएगा और अभी गाने गाएगा तो माइक ऑन रख। तो कल ही मैंने बोला था जो बच्चा ये डाउट पूछेगा वो गाना गाएगा। तो कौन सा गाना गाएगा? कौन सा गाना गाएगा? सर पता नहीं सर, पापा कहते पुराने जो डिस्कस हो गए मैं पहले ही बता रहा हूँ बच्चों, वापस नहीं करूंगा। क्लियर ना एवरीवन? Yes, sir. हम डिस्कस कर चुके हैं, वो वापस नहीं करेंगे, सबका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वरना में नए क्वेश्चन जो भी दिए हैं वो तुम खुद ढूंढ सकते हो। अच्छा बच्चे, एक दो बच्चे मुझे चैट पे पूछ रहे थे सर आपने पुराना जो क्वेश्चन दिए थे आपने वो अभी वापस लिखे, तो वापस करना है क्या? व्हाट डू यू थिंक? वापस करना है? अरे नहीं ऑब्वियसली नहीं यार, वो तो मैं दे देता हूँ कि चलो ये अभी तक का होमवर्क है, बुकलेट में अभी तक ये कर दिया है, ताकि कुछ नालायक तुम में से कोई मिस कर दिया हो तो वापस कर लो। समझ में आया? There is no need to do वापस, but while you are attempting the booklet question, if you find some question good, मार्क करते हो या नहीं करते हो? Yes, sir. Imagine जब एग्जाम दोगे 1 महीने बाद क्वाड्रेटिक का, जब 3 महीने बाद कोई एमटी होगा, 6 महीने बाद कोई एग्जाम होगा, क्वाड्रेटिक तो हमेशा आएगा, तब क्वाड्रेटिक के 100 क्वेश्चन तो नहीं कर पाओगे, एग्री करो? 500 क्वेश्चन तो नहीं कर पाओगे ना? यस Yes, sir. बुकलेट में अगर तुमने मार्क करे में कि 5 अच्छे क्वेश्चन है तो तुम्हें नहीं लगता उससे फायदा होगा? हाँ सारा कंसेप्ट दिमाग में आ जाएगा। हाँ सर। तो अभी अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे पास बुकलेट की सॉफ्ट कॉपी है, बट तो भी कोई ना कोई सॉफ्टवेयर ऐसा डाउनलोड करो जिसमें तुम उसमें एडिट कर सकते हो। क्लियर? यस सर। ना जरूरी कहीं और लिखोगे वो तो घूम ही जाएगा, 6 महीने बाद कहाँ रहेगा तुम्हें क्या पता? पर नोट्स में ही लिख सकते हैं जो भी है, मतलब सबके सॉफ्टवेयर, जैसे मेरे सॉफ्टवेयर में है, मैं अपने में एडिट कर सकता हूँ। देखो ये क्वाड्रेटिक की बुकलेट है, ये मैं एडिट कर सकता हूँ, सेव कर सकता हूँ, दिख रहा है?
हाँ सर। यस सर। तुम भी अपने हिसाब से कुछ ना कुछ जो भी मैनेज कर सकते हो करो यार। सर कौन सा सॉफ्टवेयर? मेरा तो सॉफ्टवेयर में नहीं है, मेरा तो ये गूगल क्या है, एज है, माइक्रोसॉफ्ट एज। इसी में हो रहा है एडिट। कैसे हो रहा है मेरे को भी नहीं पता, हो रहा है। अब लेटेस्ट होगा या तो होगा जो भी होगा। ओके 1A के यही 2 डाउट है, करेक्ट एवरीवन? यस। हाँ बच्चे विवेक बेटर रहेगा, बट हार्ड कॉपी से कर ताकि आंखें दर्द नहीं हो, बट मार्क करना हो तो सॉफ्ट कॉपी में कर ले, प्रिंट आउट ले लिया करो। बिल्कुल सही बात है, अगर प्रिंटर है घर पे तो, क्योंकि वैसे भी आंखें दर्द करती है यार, इतने लेक्चर्स होते हैं, तो वो तो सॉफ्ट हार्ड कॉपी तो हमेशा बेटर है। इफ यू हैव प्रिंटर एट होम बेटर है, एक्सरसाइज का प्रिंट ले लिया करो। द रूट्स आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। डिस्क्रिमिनेंट क्या लगाओगे बच्चों? परफेक्ट स्क्वायर। The roots are distinct integers. Correct everyone? p square plus 4p plus 4 minus 8p एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। और अगर तुम ध्यान से देखोगे वो तो हमेशा ही परफेक्ट स्क्वायर है। देखो बच्चों, come on. यस सर। यस। So can I say कि वो तो हर केस में परफेक्ट स्क्वायर है, बट अगर p 2 हो गया तो डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा। एग्री करते हो? यस सर। सर। उसमें रूट्स इक्वल आएंगे, इंटीजर तो होंगे बट इक्वल आएंगे। हमें डिस्टिंक्ट इंटीजर चाहिए, तो कैन आई से दिस इज आंसर? यस सर। लास्ट इज 36। ये लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुका है, ये तो कर लिया ना बच्चों ये डिस्कस। देखना मुझे नहीं लगता हुआ है। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस नहीं किया मैंने? नहीं सर हुआ है यस सर। हाँ ये कर लिया है, बट तो भी बता रहा हूँ, बट अगली बार से नहीं बताऊंगा मैं, जो क्लास में डिस्कस हो गया। लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस, लेंथ ऑफ द रोम्बस पूछा है, तो अगर लेंथ ऑफ द डायगोनल अल्फा और बीटा है तो हाफ बाइसेक्ट होता है, ये साइड होता है, पाइथागोरस लगाना है। याद आया? हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे बच्चों, ठीक है एवरीवन? यस सर। सर। जो भी Bye, sir. होमवर्क होगा ग्रुप पे आ जाएगा, जो भी होमवर्क Thank you, sir. पे आ जाएगा। बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। सर थैंक यू। Sir, thank you, sir. Bye, sir. Thank you. बाय बाय एवरीवन।